नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों उस बिजनेस आइडिया को ब्रेकफास्ट या नाश्ता की दुकान कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम इसी विषय पे डिस्कस करेंगे और आज इस पे हम बात करेंगे। आज समझेंगे कि कितना अगर ब्रेकफास्ट का बिजनेस करना चाहता है कोई व्यक्ति या करता है तो कितना कमाई हो सकता है और कितना लागत लगता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या जगह चाहिए जिस पे उस बिजनेस को आप वहां कर सके। तो दोस्तों वीडियो पूरा, मैं फिर से निवेदन करता हूं, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों हमारा एक और ब्लॉगिंग चैनल जो बीके पुराना के नाम से है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों वहां जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गांव हो या शहर, गली हो या मोहल्ला, कोई भी मतलब गांव हो या शहर हो, कहने का तात्पर्य है कि गांव या शहर कहीं पर भी अभी के टाइम में देखा जाए तो लगभग अगर ब्रेकफास्ट नाश्ता का दुकान अगर आप करते हैं, शुरू करते हैं अगर बिजनेस गांव में या शहरों में, तो दोस्तों एक तरह से पहले के मुकाबले शहरों में ज़्यादा ब्रेकफास्ट के बिजनेस चलते थे, लेकिन अब तो गांव में भी इतना ज़्यादा चलने लगा है जिसके कारण लोग अब गांव में ही अपने मतलब घर पे ही, प्रदेश जा कर के नहीं, अपने घर पे ही गांव में ही लोग इस बिजनेस को शुरू करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों शहरों में तो ये बिजनेस लाजवाब है ही, अब गांव में ही यह बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। दोस्तों गांव में अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आप इस बिजनेस को आसानी से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को किसी शहर में मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट नाश्ता, क्योंकि शहर में जो लोग होते हैं, जो कि लोग कई दूसरे प्रदेशों से गए हुए होते हैं, तो अपने परिवार के साथ बहुत कम ही लोग वहाँ पहुँचते हैं। मतलब 100 में 99% लोग तो बिना परिवार के ही वहाँ पैसे के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को पैसा पसंद है, तो शिफ्ट में कोई काम करता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसको टाइम नहीं मिलता खाना बनाने के लिए। दोस्तों तो निश्चित तौर पे शहरों में ये बिजनेस जो होता था, अभी भी हो ही रहा है, तो ये मतलब काफ़ी बेहतर होता था, पैसे कमाने का एक तरह से बिजनेस होता था ब्रेकफास्ट और नाश्ता बनाने का। जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है दोस्तों, या फैक्ट्री एरिया होता है, वहाँ एक जगह आपने देखा होगा कि एक जगह मतलब क्या किराए पे जगह ले करके या सड़कों के किनारे जगह ले करके दोस्तों लोग वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ लोग नाश्ता, अनेकों प्रकार के नाश्ता बनाते हैं और अभी भी बना ही रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रदेश रह कर आए हैं। तो दोस्तों इस तरह से शहरों में काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब प्रचलन है और बहुत ज़्यादा कमाई के भी चांस हैं और लोग कमाते भी हैं। लेकिन दोस्तों मैं गांव की बात करता हूं, गांव में रहता हूं तो गांव की ही बात करता हूं। दोस्तों गांव के लिहाज से देखा जाए तो अभी के टाइम में इस बिजनेस का चलन काफ़ी बढ़ने लगा है। दोस्तों अगर आप भी चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गांव में भी काफ़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या गांव में ही रहता है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस में भी एक जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार एरिया है दोस्तों, वहां पर इस बिजनेस को लोग आसानी से कर रहे हैं और करके बिजनेस करके पैसे कमा भी रहे हैं। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल ब्रेकफास्ट के ही बिजनेस गाँव में बढ़ रहे हैं, इस नाश्ते का ही बिजनेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी देखा जाए तो जो बर्गर, चाउमीन से संबंधित, नूडल वगैरह जितने भी मतलब छोटे मोटे बिजनेस हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादातर बाजार एरिया में, गांव में ये लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और इससे पैसे कमा भी रहे हैं। और दोस्तों एक बात और है कि इस बिज़नेस को घूम करके भी कुछ लोग दिन में घुमा करके, जैसे भूजा बेचना, अनेकों प्रकार के मसाले डालकर भूजा बेचने का बिजनेस, दोस्तों अनेकों बिजनेस गाँव में फल रहा है, फूल रहा है और बढ़ भी रहा है। दोस्तों अगर गांव में आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं नाश्ते और ब्रेकफास्ट के, तो दोस्तों आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक छोटी सी जगह है, छोटा सा जगह है, अगर आपका निजी है तो ठीक है, नहीं तो किराए पर ले सकते हैं। थोड़ा सा झोपड़ी बना करके भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। चाय, पकौड़ा, अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे सामग्री है जो बिजनेस के रूप में आप कर सकते हैं। गांव में मैं इसलिए कह रहा हूँ, गांव में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अनेकों प्रकार की चीज़ें ऐसी है जो लोग सुबह नाश्ता करना पसंद करते हैं। गांव में भी लोग ज़्यादातर अब लगभग आत्मनिर्भर होने के कारण उनको भी
समय कम ही मिलता है खाना बनाने के लिए या घर जा पाने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी अगर गांव में मंडी है, बाजार की मंडी है, तो सुबह ही लगती है, सुबह भी लोग नाश्ता करेंगे, घर पे खाना खाने तो जाएंगे नहीं। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो गांव में भी जो बढ़ावा दे सकते हैं आत्मनिर्भर के तरफ, और ये छोटे मोटे नाश्ते दुकान के तरफ लोग आकर्षित होते हैं, खा लेते हैं, टाइम से उनको खाना मिल जाता है। आसानी से लोग अपना सब्जी का अगर कोई बिजनेस किए हुए है या किसान है, कोई घर से आया हुआ है मंडी में सब्जी बेचने के लिए बाजार में, तो दोस्तों वो भी आराम से नाश्ता करके आराम से अपने घर को जाता है, या और चाहे तो वहाँ कुछ बेच सकता है, वो भी अपना समय बिता सकता है वहाँ पे। तो दोस्तों नाश्ते और ब्रेकफास्ट की दुकान में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से इस बिज़नेस को गांव में भी शुरू कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। आपने देखा हुआ, अगर आप इसका बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आपने देखा भी हुआ होगा कि अभी के पहले के टाइम में कितने नाश्ते की दुकान हुआ करते थे गांव में 2 साल 5 साल पहले, लेकिन अभी के टाइम में देखा तो आपने संख्या उसका बढ़ ही गया होगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैं ब्रेकफास्ट और नाश्ते का बिजनेस आइडिया लेकर के आया। और पूंजी की बात जहाँ तक रहती है, पूंजी लगभग इसमें कोई ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है। 2000 से लेकर के अगर 5000 रुपये आपके पास है तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कच्चा माल खरीद करके किराने के दुकान से आपको बना करके बेचना होता है। दोस्तों आपको आसानी से भी, अभी किराना की दुकान की ही बात की जाए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत से ऐसी दुकानें हो गई है गांव में, बाजार में, कि आपको आसानी से कच्चा माल भी और उचित कीमत पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको फ़ायदा, बिना फ़ायदा का कोई बिजनेस नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके बिक्री और डिमांड के और आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का नाश्ता बना रहे हैं। उस हिसाब से आपके पास कस्टमर आते हैं और उस हिसाब से आपकी कमाई होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।